बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिश का मौसम हो और चटपटी चीज़ ना बने, ये कैसे मुमकिन है। तो आज मौसम की मुनासबत से हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े। पकौड़ों के लिए मेरे पास है पालक, बैंगन, आलू, प्याज, हरी मिर्च, बेसन, सूखा हुआ धनिया और नमक और मिर्च। ये सब चीज़ें हैं जिनको मैं आज मिक्स करके पकौड़े बनाऊंगा और इंशाल्लाह ये पकौड़े सबसे सादा और आसान तरीके से बनेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी मेकिंग को। जी, तो सबसे पहले मैंने आलूओं को इस साइज़ में बारीक बारीक काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक जो बैंगन था उसको भी मैंने आलूओं की तरह बारीक पीसेस में काट लिया है, ये देख लें आप। इसको बारीक बारीक काटना है। इसी तरह मैंने ये जो मेरे पास 2 प्याज थे उनको भी मैंने चॉप कर लिया। और ये पालक है, पालक को भी देख लें मैंने बारीक काट लिया। ले जी, ये 250 ग्राम मैंने बेसन ले लिया, ये आपके सामने। इसमें मैं शामिल करूँगा ऑयल। ये मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल शामिल कर लिया। हरा धनिया, हरी मिर्च और सूखा हुआ धनिया और लाल मिर्च वो मैंने इसमें शामिल कर ली है बेसन के अंदर। और अब मैं इसमें शामिल करूँगा मिक्स जो मेरे पास आलू, बैंगन, पालक और प्याज था, ये देख लें। ये मैंने शामिल कर दिया इसमें। इसको मैं अब अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लूँगा। जी, तो माशाल्लाह हमारा जो मिक्सचर है वो पकोड़ों के लिए हमने तैयार कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करते हैं, आ जाए। जी, तो पकोड़ों के लिए कढ़ाई में तेल डालकर, घी डालकर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब तेल गर्म होने के बाद हम इसमें अपना जो पकोड़ों का मिक्सचर था वो डालेंगे और पकोड़े बनाने शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं घी गर्म हो रहा है। पकोड़ों के लिए जो अज्जा मैंने बेसन में शामिल किए थे, बेसन में अच्छी तरह वो मिक्स हो गए हैं, घुल गए हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शुरू करते हैं पकोड़े बनाना। जी, तो हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनका कलर है और टेक्सचर भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो इनको आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इनको बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।